जिस प्रकार से भारत में हजारों लाखों मस्जिदों से लाउडस्पीकर लगा करके अजान किया जाता है और नमाज पढ़ा जाता है और सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि तक 5 वक्त की नमाज में पूरे न सिर्फ पड़ोसी बल्कि पूरे शहर के लोगों को ध्वनि प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। इस पे इलाहाबाद के वाइस चांसलर ने भी पत्र लिखा, पिछले दिनों सोनू निगम ने भी इस पे टिप्पणी किया था और तमाम लोग इस पे कुछ लोग तो सह लेते हैं, उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। सवाल इस बात का है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही तैसे तैसे उसी अनुपात में मस्जिदों की भी संख्या बढ़ जाती है और लाउडस्पीकर की भी। आप एक हिंदुओं को सनातन धर्म की एक जागरण कराने होते हैं, उसके लिए विशेष रूप से एनओसी और परमिशन लेने पड़ते हैं, थानों के चक्कर काटने पड़ते हैं और एसडीएम से लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से एक दिन के कार्यक्रम के लिए दसियों एनओसी लेने पड़ते हैं। लेकिन आप जरा सोचो कि पूरे सालों भर 365 दिन 5 वक्त की नमाज लाउडस्पीकर लगा के पढ़े जाते हैं और खुलेआम ध्वनि प्रदूषण की धज्जियां उड़ती है। उसके लिए इस देश में कोई कानून नहीं है, कोई सर्वोच्च न्यायालय उसको संज्ञान नहीं लेता है। दीपावली को जब पटाखे बज रहे थे तो प्रदूषण दिखा कि एनजीटी ने दीपावली पे पूरी तरह पटाखे पे प्रतिबंधित कर दिया, पूरी तरह आप 1 घंटे भी नहीं पटाखे जला सकते। तो आखिर जो है जो रोज 365 दिन हो रहा है ये लाउडस्पीकर से जो अजान हो रहा है और लोगों के रात की नींद और चैन जो है छीन ली जा रही है और बेवजह जो है जबरदस्ती उन पे लाउडस्पीकर से वो आवाज थोपे जा रहे हैं। तो आखिर इसके लिए एनजीटी कहां सो रहा है, आखिर सर्वोच्च न्यायालय कहां सो रहा है, आखिर और न्याय कार्यपालिका व्यवस्थापिका संसद कहां सो रहा है, आखिर इसके खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाता कि सबको यहां देश जब सबके हैं तो सबको जब हमें एनओसी लेना पड़ता है तो उनको क्यों नहीं एनओसी रोज का देना पड़े, या उनका पूरी तरह क्यों ना प्रतिबंधित किया जाए जो लाउडस्पीकर लगा करके जबरदस्ती पड़ोसी से लेकर के पूरे शहर में थोपने का काम करते हैं। आप जरा तय करो कि एक अगर जो शहर में एक नहीं 10-10 20-20 25-25 50-50 की संख्या में मस्जिद का निर्माण हो चुका है, अब वहां पे एक पे अगर जो 4 भी लाउडस्पीकर लगते हैं तो 100 हो जाते हैं। और सोचो कि पूरे शहर का हाल 4-5 बजे जब बच्चे पढ़ने के लिए तैयारी करते हैं अपने परीक्षा की, जब कोई सुबह सुबह उठ करके कुछ कर रहा है, ध्यान करने का प्रयास कर रहा है, या कोई व्यवसायी रात को देर तक आता है, या कोई सरकारी कर्मचारी या कोई भी देर रात तक काम करके जब सोने जाता है और वो सोचता है कि 5 बजे 6 बजे तक सोऊं तो अजान और लाउडस्पीकर की आवाज से वो क्या सो पाएगा, तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, समाज में डिप्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, अनेक प्रकार की चीजें होगी। तो निश्चित रूप से मैं सरकार से मांग करता हूं, सर्वोच्च न्यायालय से मांग करता हूं, एनजीटी से मांग करता हूं कि आपने दीपावली पे तो प्रतिबंध लगा दिया पटाखों से, आखिर 365 दिन जो ये रोज लाउडस्पीकर मस्जिदों से बज रहे हैं इसको भी संज्ञान आप लें, इसके खिलाफ कठोर कोई निर्णय लें। और संसद से भी हमारा निवेदन है कि इसके खिलाफ कानून अभी तक क्यों नहीं बना। प्रचंड बहुमत की सरकार है, आखिर कौन सा मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं, देश जब पूरी तरह इस लाउडस्पीकरों से पागल हो जाएगा फिर वो कर रहे हैं, या तो निश्चित रूप से इस पे कानून बनाने की आवश्यकता है। कानून बनाइए जल्द से जल्द और इसको लाउडस्पीकर से देश को मुक्ति करिए। सबको बराबर का वो होना चाहिए। जब हमें तो सनातन धर्मियों को तो जागरण के लिए परमिशन और एनओसी 20 जगह दौड़ना पड़ता है, उसके बाद भी नहीं मिलता, रामलीला पर प्रतिबंध लगा ही दिया। तो कहने का मेरा मतलब है कि भाई लाउडस्पीकर जबरदस्ती न बजाने दिया जाए, इन पर पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए। परमात्मा के कान है, परमात्मा आप अगर जो कमरे में बैठ के अगर उनकी सुमिरन करोगे वो ध्यान दे देंगे, लेकिन किसी पड़ोसी को या शहरवासियों को परेशान करोगे, जहां मातृभूमि में रह रहे हो के लोगों को जीना हराम करोगे, रात्रि को सोना हराम करोगे, तो कोई भी परमात्मा आप पे खुश और प्रसन्न नहीं होगा। वो मानवतावादी कहाँ मर गए, वो सेकुलरवादी कहाँ मर गए जो बार बार पटाखे पे कहते हैं प्रदूषण हो रहा है, होली पे कहते हैं कि रंग की बर्बादी और पानी की बर्बादी हो रहा है, उनको बकरीद पे खून नहीं दिखाई देता, उनको लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण नहीं होता। तो ऐसे लोगों को जरा अपने ध्यान देना चाहिए और सच्चाई से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। इसलिए जनहित में, राष्ट्रहित में हम मांग करते हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तीनों से कि मस्जिदों पे बजने वाले लाउडस्पीकर पे पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए। धन्यवाद। हरिओम। राम राम।